मूवी शुरू होती है और हमें साउथ अफ्रीका का फ्रीडम फाइट दिखाया जाता है। उधर ब्लैक अफ्रीकन्स अपने हक के लिए आवाज़ उठाने पर उन्हें जान से ख़त्म कर दिया जा रहा था। तब दो फ्रेंड्स टिम जिम किन और स्टीफन ली खुद व्हाइट अफ्रीकन्स होते हुए भी डिसाइड करते हैं कि वो ब्लैक अफ्रीकन्स की मदद करेंगे। इसलिए एक दिन ये दोनों कुछ बैग्स में लीफलेट और टाइम बॉम्ब फिट करके उन बैग्स को रास्ते पर रख देते हैं। उनका इंटेंशन किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, वो तो बस बॉम्ब्स के जरिए लीफलेट्स को लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते थे। उनका ये प्लान सक्सेसफुल तो होता है, लेकिन पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है। जज टीम को 12 साल और स्टीफन को 8 साल की सज़ा सुनाते हैं। इसके बाद स्टीफन पुलिस स्टेशन से भागने की कोशिश तो करता है, लेकिन पकड़ा जाता है। फिर उन्हें प्रिटोरिया प्रिजन में भेज दिया जाता है। प्रिटोरिया का जेल बहुत ही सिक्योर प्लेस है, इसका सिक्योरिटी बहुत ही टाइट है, तो इधर से भागना इम्पॉसिबल है। बहुत सारे लोहे का गेट क्रॉस करने के बाद कैदियों का सेल आता है। टीम को 17 नंबर और स्टीफन को 18 नंबर सेल दिया जाता है। अगले दिन डाइनिंग रूम में डेनिस नाम के एक आदमी के साथ उनकी फ्रेंडशिप होती है। डेनिस पूछता है, तुम लोगों को कितनी सालों की सज़ा मिली है? इस पे टीम कहता है, सज़ा तो 12 साल की है, लेकिन उतना दिन हम दोनों इधर नहीं रहेंगे, जेल तोड़कर भाग जाएंगे। ये सुन के डेनिस कहता है, प्रिटोरिया जेल से भागना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ का सिक्योरिटी बहुत ही टाइट है। यहाँ की दीवारें 20 फीट ऊंची है और इसके साथ सर्च लाइट भी है, जो सनसेट से लेकर अगली सुबह सनराइज तक जलता है। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ के गार्ड्स, जो 24 आवर्स गन लेकर पहरा देते हैं। इसके बाद स्टीफन और टिम और एक आदमी से मिलते हैं, जिसका नाम है लियोनार्ड। वो कहता है, मुझे भी यहाँ से भागना है, तो जेल से भागने में मैं तुम लोगों के साथ हूँ। फिर ये लोग प्लान करना स्टार्ट कर देते हैं कि किस तरह से यहाँ से भागेंगे। रात भर टीम जागते रहता है और दरवाजे को देखकर सोचता रहता है कि किस तरह से इस लॉक को खोला जा सकता है। फिर एक दिन फाइनली उसके दिमाग में इस लॉक को खोलने का आइडिया आ ही जाता है। वो लियोनार्ड से कहता है, वर्कशॉप में काम करते टाइम लकड़ी के टुकड़े से मैं इस चाबी को बनाऊंगा और उससे इस लॉक को खोलूंगा। फिर अगली सुबह डाइनिंग रूम में स्टीफन जेलर को डिस्ट्रैक्ट करता है और इसी मौके का फायदा उठा के टिम चाबी का डिजाइन अच्छे से नोटिस करता है। फिर अपने सेल में आकर उसे कागज पे ड्रॉ करने की कोशिश करता है। फाइनली कुछ ही दिनों में डिजाइन रेडी हो जाता है। फिर वर्कशॉप में जाकर वो इस चाबी को बनाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन तभी जेलर इधर आता है और उसे देखते ही टिम सारा सामान फ्लास्क के अंदर छुपा के अपने सेल में चला आता है। फिर पूरी रात कोशिश करने के बाद फाइनली चाबी बन के तैयार हो जाता है और इससे दरवाजे का लॉक खुल भी जाता है। ये देखकर टिम बहुत ही खुश होता है, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि इस दरवाजे के पीछे और एक दरवाज़ा है जिसका लॉक अंदर से खोलना इम्पॉसिबल है। इस दरवाजे का की होल बाहर की तरफ है और इसलिए ये दरवाज़ा सिर्फ बाहर से ही खुलेगा। अगली सुबह टिम, स्टीफन और लियोनार्ड एक साथ बैठकर इस बारे में ही डिस्कस कर रहे थे और बाकी चाबियों को अच्छी तरह से नोटिस कर रहे थे। ऐसा करते करते टीम एक दिन बाहर के दरवाजे का चाबी भी बना लेता है। दिन सेल के बाहर का कॉरिडोर साफ करते टाइम ताले के अंदर इस चाबी को लगाकर इसे चेक भी कर लेता है। ताला तो खुल जाता है, लेकिन इसका चाबी इसके अंदर ही फंस के रह जाता है। तब टिम फोर्सफुली चाबी को निकालने की कोशिश करता है और इससे चाबी टूट जाता है और चाबी का कुछ पार्ट्स ताले के अंदर ही रह जाता है। यह देखकर सब लोग बहुत डर जाते हैं और टिम कंटिन्यूअसली चाबी के टुकड़े को निकालने की कोशिश करता है। तब एक कैदी उसे एक छोटा नाइफ देता है, जिससे चाबी का टुकड़ा तो निकल जाता है, लेकिन ताला खुला ही रह जाता है। अब जेलर जब सारे दरवाजे को चेक करने आता है, तब वो देखता है टिम के सेल का दरवाज़ा खुला है। उसे शक होता है, लेकिन इस बारे में वो किसी से कुछ भी नहीं कहता और दरवाजे को लॉक करके चला जाता है। बहुत कोशिश करने के बाद टिम ने चाबी तो बना लिया था, लेकिन बाहर से इस लॉक को कैसे खोलेगा ये उसे समझ में नहीं आ रहा था। अगली सुबह तीनों मिलकर ये डिस्कस कर रहे थे कि लॉक को कैसे खोला जाए, और तभी जेलर इधर आता है और बाहर से उनकी कुछ कुछ बातें सुन लेता है। देन जेलर पूछता है, तुम लोग किस बारे में डिस्कस कर रहे थे? तब ये तीनों कहते हैं, हम लोग तो रूम साफ कर रहे थे और एक दूसरे से मजाक कर रहे थे। ये सुन के जेलर यहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद लियोनार्ड के हाथ में एक बड़ा सा झाड़ू देखकर स्टीफन को एक आइडिया आता है। वो कहता है, हम इस झाड़ू के स्टिक को यूज करके विंडो से हाथ बाहर निकालकर इस लॉक को खोल सकते हैं। अब रात को टिम इस प्रोसेस को अप्लाई करके लॉक को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन चाबी स्टिक से अलग होकर कॉरिडोर में गिर जाता है। ये देखकर टिम नर्वस हो जाता है। तब च्युइंगम की मदद से चाबी को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार अनसक्सेसफुल होता है। फिर काफ़ी देर तक ट्राई करने के बाद फाइनली उसे चाबी मिल जाती है। अगली सुबह टिम अपने दोस्तों से कहता है, लास्ट नाइट मैं उस दरवाजे को खोलने में कामयाब हुआ था। ये सुन के वो लोग भी बहुत खुश होते हैं। देन टिम कहता है, अब हमें सारे दरवाजे को एक बार खोल कर देखना होगा।
तो आज रात टिम और लियोनार्ड अपने अपने सेल से निकलकर पूरे एस्केप प्लान को एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं, लेकिन गार्ड को लॉक खोलने की आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए वो चेक करने जाता है। तब टिम और लियोनार्ड स्टोर रूम के अंदर छुप जाते हैं और इस तरह से किसी भी तरह बच जाते हैं। अब टिम सारे दरवाजे को तो खोल देता है, लेकिन एक दरवाजे का लॉक वो खोल नहीं पाता। दरअसल इस लॉक के साथ ये चाबी मैच नहीं हो रहा था। इसके बाद टिम अपने सेल में वापस आता है और चाबी को मग के अंदर रखकर सो जाता है। अगली सुबह जेलर आके उसे जगाता है और पूछता है, मॉर्निंग बेल सुनकर भी तुम क्यों नहीं जागते? इसके जवाब में टिम जेलर को सॉरी बोलता है। तब जेलर कहता है, मुझे पता है तुम पूरी रात जागते रहते हो, इसलिए इतने देर से उठते हो, लेकिन पूरी रात तुम करते क्या हो? इस पे टिम कहता है, ये सब झूठ है, मैं हमेशा जल्दी सो जाता हूँ। इसके बाद सारे कैदियों को अपने सेल से निकालकर सारे सेल्स को अच्छे से चेक किया जाता है। तब जेलर को वो चाबी का टुकड़ा मिलता है जिससे टिम ने कल रात को मग में रखकर सोया था। जेलर पूछता है, ये क्या है? तब टिम कहता है, ये एक फोटो स्टैंड है जो मैं अपने पेरेंट्स की फोटो रखने में यूज़ करता हूँ। देन जाने से पहले जेलर कहता है, तुम चाहे छुपाने की कितनी भी कोशिश कर लो, एक दिन मुझे ज़रूर पता चल जाएगा कि तुम क्या प्लान कर रहे हो। अगले दिन ये तीनों बाकी कैदियों को भी उनके साथ भागने के लिए कहता है, लेकिन पकड़े जाने के डर से कोई राजी नहीं होता। अब एक दिन अचानक जेलर टीम के सेल में आता है चेक करने के लिए, लेकिन इस बार भी उसे कुछ नहीं मिलता। फिर आता है वो दिन जिस दिन वो लोग यहाँ से भागेंगे डिसाइड किए थे। ये तीनों अपने अपने सेल से निकलते हैं, फिर एक एक करके दरवाज़ा खोल कर बाहर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन फिर से गार्ड को लॉक खोलने की आवाज़ सुनाई देती है, तो उसे शक होने लगता है। वो चेक करने जा ही रहा था कि तभी बाकी के कैदी गार्ड्स को ज़ोर ज़ोर से बुलाने लगते हैं। इससे गार्ड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और ये तीनों एक एक करके सारे दरवाजे को क्रॉस करके आखिरी दरवाजे के सामने पहुंच जाते हैं, लेकिन इसका चाबी उनके पास नहीं है। इनमें से कोई भी चाबी से इसका लॉक खुल नहीं रहा था। तब टिम कहता है, हमें वापस लौटना होगा क्योंकि ये प्लान फेल हो चुका है, लेकिन लियोनार्ड ये मानने को तैयार नहीं था। वो वापस लौटना नहीं चाहता। तब वो एक रॉड लेकर दरवाजे के साइड पे ज़ोर ज़ोर से हिट करने लगता है। काफ़ी देर तक ट्राई करने के बाद दरवाज़ा साइड से टूट जाता है। फिर ये लोग अपना ड्रेस चेंज करते हैं, कैदियों का ड्रेस खोलकर सिविलियन का ड्रेस पहन लेते हैं। दिन देखते हैं मेन गेट अभी खुला है और गेट पे कोई गार्ड भी नहीं है। गार्ड्स तो ऊपर बाउंड्री पे पहरा दे रहे हैं। तब ये तीनों बहुत केयरफुली गार्ड से छुपकर किसी भी तरह मेन गेट से बाहर चले आते हैं। फिर भागते हुए टैक्सी स्टैंड पर पहुंचते हैं और एक टैक्सी लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद जब जेलर आके चेक करता है तब तक बहुत लेट हो चुका था। वो लोग यहाँ से बहुत दूर जा चुके थे। कुछ देर में वो बॉर्डर भी क्रॉस कर जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।